नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में, और इस चैप्टर के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा कि भोजन कहाँ से आता है, उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद में अपन लोगों ने बात की कि भोजन के अंदर क्या क्या चीजें, मतलब कोई चीज व्यंजन है, उस व्यंजन के अंदर क्या क्या बनता है, वो अपन ने एग्जाम्पल भी लिए, ठीक है। उसके बाद में अपन ने लोगों ने बात की थी बेटा एक पोषण के प्रकार की। किसकी बात की बेटा? पोषण के प्रकारों की बात की अपन लोगों ने, और बताया पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार का होते बेटा? दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया बेटा स्वपोषी, दूसरा हो गया बेटा विषमपोषी। जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं क्या कहलाएंगे बेटा? स्वपोषी। और जो भोजन बनाने हेतु या अपने भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें बोलते बेटा विषमपोषी। क्या बोलते बेटा? विषमपोषी कहते हैं। और कोई समस्या क्या? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अपन लोगों ने बात की इसके बारे में। किसके बारे में बात की बेटा? इसके बारे में बात कर रहे थे। जंतु उत्पाद अपन लोगों ने बात की थी बेटा। जंतु उत्पाद के बारे में अपन लोगों ने बात की थी और बताया था कि जंतु उत्पाद कहते किसको है? जंतुओं से प्राप्त भोजन को जंतु उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई वलाई जो भी है, जो जितने भी दूध वो है, दुग्ध उत्पाद हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सारे के क्या है बेटा? जंतु उत्पाद है। क्या है बेटा? जंतु उत्पाद है। कोई समस्या? अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि भाई पौधे जो होता है उस पौधों के अंदर खाने योग्य भाग अलग अलग होते हैं। लाइक एग्जांपल प्याज खाते हैं तो वो क्या खाते हैं बेटा? पत्तियां होती है। क्या होती है बेटा? पत्तियां होती है। और प्याज से अलावा बात करें बेटा मूली और गाजर की, क्या होती है बेटा? मूली और जो गाजर है वो क्या होती है बेटा? जड़ें होती है। ठीक है। बात करें बेटा आलू की, आलू क्या होता है बेटा? तना होता है। बात करें बेटा गन्ने की, तो गन्ना क्या होता है बेटा? तना होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है बेटा? सबकी अलग अलग बातें हैं। ठीक है बेटा। अब देखते हैं आप, इसके बारे में अपन बात करना भूल गए थे कि कभी हम जड़े के भी खाते हैं। एक आपने सीताफल देखा होगा जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? काशीफल है। क्या नाम है बेटा? सीताफल का दूसरा नाम क्या है बेटा? काशीफल है। क्या है बेटा? काशीफल है। सीताफल का जो दूसरा नाम है बेटा वो क्या है बेटा? काशीफल है। क्या है बेटा? काशीफल है। अब काशीफल के फूलों को, काशीफल के फूलों को अब भाई बात सुनना, पहले अपन पढ़ेंगे इस बात को। हेलो भाई साहब, ये चीज क्या कह रहे हैं? ये कर रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं? अब पहली जानना चाहते हैं कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई अन्य स्रोत है क्या? क्या अपन और भी कुछ खाते हैं पौधे और जंतु के अलावा? पौधे और जंतु के अलावा अपन चीज कुछ भी नहीं खा सकते, और कुछ खाने योग्य कोई चीजें ही नहीं है। ठीक है बेटा। फिर भी अगर कोई होगा तो अभी आ जाएगा, देखना। चावल की पिट्टी में डुबाकर वह तलकर पकौड़ी बनाए खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। मतलब आप जो सीताफल, जो काशीफल होता है, उसके फूलों को आप क्या करते हो बेटा? पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। अरे क्या तक नहीं किया जाता है भाई? कोई कोई बोलता है ना कि सरसों दा साग मक्के दी रोटी, बोलते हैं ना बेटा। अरे ये वर्ड सुना सुना लगता है कि नहीं लगता है? पंजाबियों का प्रमुख खाना जो होता है बेटा, सब लोगों का फेवरेट है। अपना भी क्या है बेटा? फेवरेट है। क्या बेटा? पंजाबियों का मानो चाहे अपना मानो, क्या बेटा? सरसों का साग और मक्के की साथ में जो रोटी होती है, बड़ा ही टेस्ट लगता है। तो सरसों का जो बीज होता है, उस सरसों के बीज के अंदर, उस सरसों के बीज के अंदर आपको क्या होगा बेटा? आपको सरसों के बीज से तेल भी प्राप्त होगा, और उसी सरसों के बीज से बेटा क्या प्राप्त होगा बेटा? अपन को क्या उनके पत्तियों की क्या बना सकते हैं? अपन सब्जी बना सकते हैं। दूसरी बात करते बेटा, क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं
जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हो। इसके क्या होता है बेटा, 2 या 2 से अधिक भाग खाए। तभी लहसुन का पौधा किसी से लोगों ने देखा है, लहसुन का पौधा और प्याज का पौधा, उसमें क्या होता है, जो लहसुन की पत्तियां होती है बड़ी बड़ी, वो भी अपन क्या करते हैं बेटा, खाते हैं, और उसको जो जो बड़ी पत्तियां होती है वो भी क्या करते हैं, खाते हैं। अब एक सूची दे रखी है अपन को, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत क्या है बेटा, पौधा। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं, और इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी 1.4 के अनुसार, मतलब आपको इसके अंदर प्राप्त देखना है कि संगठक उसका मुख्य क्या है। अब भोजन के रूप में पौधे के भाग, अब इसे बोला बैंगन का बढ़ता है, उस बैंगन के बढ़ते का मुख्य स्रोत क्या होगा बेटा, बैंगन होगा कि नहीं होगा, और साथ में क्या होंगे बेटा, मिर्च मसाले, और पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है वो क्या बेटा, फल ही है। क्या बेटा, बैंगन एक तरह का फल ही कहलाएगा। ठीक है। दूसरा है तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधों से, ये सारे के सारे क्या है बेटा, बीज है। क्या है बेटा, बीज है। अरे कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। दूसरा बात करते बेटा, दूसरा बात करते हैं अपन लहसुन की। क्या बात करते बेटा, लहसुन की बात करते हैं। संगठक क्या है बेटा, संगठक क्या है बेटा, पत्तियां है। क्या है बेटा, पत्तियां हैं। ठीक है। और यहां लिखेंगे बेटा पौधा, और यहां आ जाएगा बेटा पत्तियां आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, पत्तियां आ जाएगी। खाने योग्य भाग क्या है बेटा, पत्तियां हैं। और कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ठीक उसी प्रकार से बात करें बेटा आलू की, इसकी बात करें बेटा आलू। आलू क्या है बेटा, संगठक स्रोत क्या है इसका, अरे संगठक स्रोत क्या है बेटा इसका, इसका संगठक स्रोत क्या है बेटा, पौधा ही है, प्लांट है। और खाने योग्य भाग क्या है बेटा, आलू का तना। क्या भाग है बेटा, तना खाते हैं। अरे यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं बेटा। किसी भी भाई, किसी भी बहन को, किसी भी लाल और किसी भी लाली को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोले, कोई समस्या नहीं बेटा, आगे चलें, आगे चल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत। इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो रहने देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। आगे चलते, इस बात पे बात कर ली थी, ये भी चीज अपन लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है बेटा। इसके बाद में बात की बेटा पालक के अंदर क्या खाई जाती है, पत्तियां। आम का क्या होता है बेटा, फल। लहसुन की भी क्या खाई जाती है बेटा, पत्तियां। और गाजर और शकरकंद की क्या होती है बेटा, जड़ें। और बात करते बेटा आलू की, इसकी बात करते बेटा आलू, तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है बेटा, तना का। कौन सा भाग खाया जाता है, तना। अरे कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बोले बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले बेटा। चलो, ये हो गई बात यहां तक। अब बात करते हैं आगे की, और इसके अंदर देखेंगे बेटा अपन सबसे पहला भाई साहब, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, याद रखना बेटा। कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं भाई साहब, कुछ कुछ पौधे क्या होते हैं बेटा, ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद में पता चलता है कि ये भाई साहब जो हैं वो क्या है बेटा, विषैले हैं। तो खाने के लिए आपको पौधे को चख कर टेस्ट करने की जरूरत नहीं बेटा, ये चीज कतई नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखना है, इस चीज को नोट करना है कि हर एक पौधे को ऐसा नहीं है खाने का बोला है, पौधों से भोजन प्राप्त होता है तो पौधा खाना स्टार्ट कर दिया, नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं करना है। और किसी किसी के प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है बेटा। कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, जहरीले होते हैं। बात करते हैं क्रियाकलाप नंबर 5 की। किसकी बात करते हैं बेटा, क्रियाकलाप नंबर 5, एक्टिविटी बता रहा है, सुनना मेरी बात को। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लेने हैं, इनमें अब क्या करना है, जल डालना है और एक पात्र में डाल देना इन सबको, और एक दिन के लिए क्या कर देना, भिगो कर छोड़ देना है। अगले ही दिन जल से पूरी तरह निकाल लेने के बाद बीज को क्या डिश में डालना बेटा, गिलास में रहने देना है, और उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट लेना है। बीज को किस में डालना, गिलास के अंदर, और उस गिलास में उस गीले कपड़े में लपेट कर एक दिन और रख देना है।
अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखेंगे? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल कर आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। मेरी बात सुनना, कुछ नहीं करना है। जो मूंग के बीज आते हैं उनको एक दिन पानी के अंदर भिगो के रखना है, ठीक है बेटा, पानी के अंदर भिगो के रखना है। और उस पानी के अंदर भिगो के रखने के बाद उसी एक दिन भिगो कर रखना, अगले दिन उसको ग्लास में डाल के थोड़ा सा ग्लास में डालना है उसको, फिर उसको गीले कपड़े के अंदर बांध देना है और लटका देना हवा के अंदर, है ना। गीले कपड़े के अंदर डाल के उसको हवा दे देनी है। अब जब ये आप करोगे तो आपने देखा होगा जो बीज होंगे उन बीज से क्या निकलेंगे बेटा? सफेद सफेद रेशे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या निकलेंगे बेटा? सफेद सफेद रेशे निकल जाएंगे। उसे बोलते बेटा अंकुरित बीज। तो ये वाला क्या है बेटा? इसको क्या बोलते हैं बेटा? अंकुरण बोलते हैं। और ये जो बीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? अंकुरित बीज बोलते हैं। ये तो हो गए साधारण बीज। और जो जड़ें निकल के दिख रही बेटा, व्हाइट व्हाइट जड़ें, ये क्या कहलाएगी बेटा? अंकुरित बीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? अंकुरित बीज कहलाएगी। ठीक है। जो अंकुर होते हैं, अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए अतिरिक्त स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। एक बात बेटा मैं चीज बताना चाहता हूं, ठीक है बेटा, एक बात इस चीज को नोट करना। जिस किसी भाई बहन को, भाई कोई भी लाल है अपना, कोई लाली है, जो भी है, दोनों में से किसी की भी बात कर रहा हूं, जिसकी भी शरीर में अगर प्रोटीन की कमी है, किसी के बेटा प्रोटीन की, और वो प्रोटीन की कमी दूर करना चाहता है, तो भाई साहब इससे बढ़िया उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके अंदर जितना प्रोटीन होता है वो आपको मांस के अंदर भी नहीं मिलेगा बेटा। इसके अंदर मांस से भी 3 गुना प्रोटीन अधिक होता है। कितना गुना बेटा? मांस से भी 3 गुना अधिक प्रोटीन होता है। कोई बोलता है कि सर मेरे बाल टूटते बहुत ज्यादा है, तो बेटा प्रोटीन की कमी और कैल्शियम की कमी है। दूध पियो, साथ में प्रोटीन लो। प्रोटीन क्या है? अरे दूध के साथ में क्या लेना बेटा? प्रोटीन लेना है। ठीक है, दूध पीना है, दूध में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, उसके साथ में आपको क्या लेना बेटा? प्रोटीन लेना है। प्रोटीन की कमी से बाल टूटते हैं बेटा। प्रोटीन की कमी से क्या होता है बेटा? बाल टूटते हैं। इसलिए क्या करते हैं अपन? प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा देते हैं। तो लोग भाई अभी नॉर्मल सी बात है, पहले तो लोग क्या करते हैं, तवज्जो देते नहीं थे कि भाई कैसा प्रोटीन क्या है, हम तो घी खा के काम चला लेंगे। पर घी की जगह घी काम आएगा बेटा, घी की जगह घी काम आएगा, पर प्रोटीन की जगह कोई नहीं ले सकता बेटा। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपनी बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कौन है बेटा? प्रोटीन है। इसलिए जिस किसी के भी प्रॉब्लम हो तो क्या करते बेटा? प्रोटीन खाते हैं। क्या करते बेटा? प्रोटीन। और इसके अंदर मांस से भी 3 गुना क्या होता है बेटा? प्रोटीन की मात्रा होती है। अंकुरण के बाद में कह रहा हूं, इस अंकुरित बीजों के अंदर मांस से भी 3 गुना प्रोटीन होता है। और कोई समस्या क्या? आगे चले बेटा। ये हो गया बेटा। अब बात करते बेटा सेहत की। ये रहा। और ठीक उसी प्रकार से चना है, उस चने को भी आप ऐसे करोगे, चने का भी क्या हो जाएगा बेटा? अंकुरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? चने का भी अंकुरण हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चलें, देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहां से आता है या कैसे उत्पादित होता है? किसी को पता है? तो अपन इसको रहने देते हैं। मैं एक कहानी सुना रहा हूं, अच्छे से सुनना। इस कहानी को अच्छे से सुनने का प्रयास करना और इंटरेस्ट नहीं देखना मेरी बात से। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना बेटा, उस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर एक तो होती है रानी मक्खी। एक क्या होती है? रानी मक्खी, जो केवल क्या देती है? अंडे देती है। क्या देती है? अंडे। अंडे देगी, मतलब मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाएगी। और दूसरी होती है बेटा श्रमिक मक्खी। इसको क्या बोलते हैं? श्रमिक मक्खी बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो 2 मक्खियां होती हैं। बाधा मक्खी थोड़ी बड़ी होती है, जो क्या बोलते हैं उसको? रानी मक्खी बड़ी होती है। और बाकी जितनी भी मक्खियां हैं वो क्या करते हैं बेटा? फूल जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये फूल उगा हुआ है, तो इस फूल के ऊपर बैठेगी और यहां से मकरंद लेगी, मतलब उस फूल को लेगी, उस फूल के सुगंध को लेगी और वहां पर बैठ के उसके मकरंद, जो मकरंद एक क्या होता है कि जो मधुमक्खी के लाड़ से और पौधों की सुगंध से मिलकर बनता है। ठीक है बेटा। तो वहां से मधुमक्खी की जो लार है और उस जो मकरंद है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? शहद बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? शहद बनाते हैं। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतना अधिक
आयुर्वेदिक होता है, इतने अधिक इसके अच्छे गुण है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा बेटा, और उसके अंदर बहुत सी मधुमक्खियां होती है। मधुमक्खियां फूलों से क्या करती है बेटा, मकरंद। आगे बेटा, अब मीठा जो रस होता है, फूलों के अंदर रस होता है जिसे क्या बोलते हैं बेटा, मकरंद बोलते हैं, सभी फूलों के अंदर होता है। वो क्या करती है बेटा, एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। क्या करती है बेटा, छत्ते पे ले जाकर भंडारित कर देती है। इसके अंदर बहुत सारे चेंबर होते हैं, सुनना मेरी बात को, ऐसे 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 करके बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, चेंबर होते हैं। ठीक है बेटा, फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में क्या करते हैं बेटा, उपयोग करते हैं। अरे आया समझ में? इसमें तो इन्होंने शॉर्टकट बता दिया, और मैंने आपको लॉन्ग कट बताया है क्या होता है। लाइक एग्जाम्पल, ये है आपके पास में फूल, ये है फूल, क्या है बेटा, ये है फूल है उगा हुआ। यहाँ पे आएगी मधुमक्खी, वो जाके बैठेगी किसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर। ठीक है बेटा, जब इसके ऊपर जाके बैठेगी तो यहाँ से मकरंद लेगी और मकरंद ले जाके कहाँ स्टोर कर देगी बेटा, अपने छत्ते के अंदर। क्या कर देगी बेटा, अपने छत्ते के अंदर स्टोर कर देगी। किसने लिए बेटा, ताकि अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो क्या करते हैं, इससे क्या प्राप्त कर सके बेटा, भोजन प्राप्त कर सके। या तो कोई समस्या क्या नहीं, ये तो होगी बेटा इसकी बात। अब बात करते हैं जंतु क्या खाते हैं। जंतु होते हैं वो क्या खाते हैं, क्या खाते हैं बेटा, जंतु क्या खाते हैं। एक सेकंड लिखो बेटा इसको, जंतु क्या खाते हैं, जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाता है। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, भैंस हो, बकरी हो, चाहे गाय हो, क्या हो बेटा, गाय हो। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली, छोटे से कीट से को खाना खाते देखा है। अब मेरी बात सुनना, देखो, भैंस और गाय और बकरी तीनों जो होते हैं वो क्या खाती बेटा, चारा खाती। क्या खाती बेटा, चारा। क्या क्या बोल सकते हो, पेड़ पौधे खाती, पेड़ पौधों की पत्तियां। ठीक है बेटा, बात करते हैं बेटा कुत्ता। कुत्ता रोटी भी खाता है, कुत्ता मांस भी खाता है, मतलब सर्वाहारी। क्या है बेटा, सर्वाहारी। बिल्ली भी सेम है, बिल्ली दूध भी पीती है, रोटी भी खाती है और चूहा भी खाती है बेटा। अरे चूहा भी खाती है बिल्ली, पता है कि नहीं है, चूहा खाती है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं गिलहरी की। किसकी बात करते हैं बेटा, गिलहरी। लो भाई साहब, गिलहरी। अरे इस गिलहरी को देखा होगा, गिलहरी क्या खाती बेटा, अनाज खाती है। क्या खाती बेटा, अनाज खाती है। ठीक है बेटा, छिपकली क्या खाती है भाई साहब, छिपकली प्योर नॉन वेजिटेरियन है बेटा, प्योर मांसाहारी है। केवल किसको खाती बेटा, मच्छरों को खाती है, या किसको खाती बेटा, कीटों को खाती है। किसको खाती बेटा, कीटों को खाती है। इस प्रकार से आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा, शेर किसको खाता है बेटा, मांस खाता है। शेर क्या खाता है बेटा, मांस खाता है। अरे खाता है कि नहीं खाता है। और कोई और नाम बताएं बेटा, और क्या। कबूतर क्या खाता है बेटा, कबूतर क्या खाता है बेटा, अनाज खाता है, मतलब दाना खाता है। ठीक है बेटा, छिपकली कीट खाती है। और आ गया समझ में। अरे नहीं आया तो बोले, समझ में नहीं आया है तो बोल सकते हो, एक बार नहीं 100 बार पूछ सकते हो कोई। और जहां तक मेरा मानना है, आपको मौका नहीं दूंगा मैं सोचने का
कि आपको समझ में नहीं आया, आपको पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि आप भूलोगे कुछ नहीं, ठीक है बेटा, और कुछ डाउट रखूंगा ही नहीं, इस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट आए नहीं। नेक्स्ट बात करते, लो भाई साहब गिलहरी आ गई। अब ये गिलहरी है भाई, एक सारणी दे दी आपको, में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं और उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की क्या करनी बेटा, पूर्ति। ये बेटा ये जो चीजें है ना, इसको आप लिखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा बेटा, नॉलेज मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, नॉलेज मिलेगा, काम आएगा बेटा आपके। अब मेरी बात सुनना बेटा, जंतु और उनका भोजन, जंतु और उनका भोजन की बात करते हैं। भैंस, ये क्या है बेटा, घास है। क्या है बेटा, घास, खड़ी, ठीक है बेटा। भूसा भी खाती है, अनाज भी खाती है और पत्तियां भी खाती है। ठीक, बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी भी खा लेती है, दूध भी खा लेती है, रोटी भी खा लेती है। वैसा खाती कि नहीं खाती। चूहा क्या खाता है बेटा, अनाज खाता है। क्या खाता है बेटा, अनाज खाता है, रोटी खाता है, और क्या खाता है बेटा, मांसाहारी नहीं है बेटा, ध्यान रखना। चूहा। शेर क्या खाता है बेटा, बड़े जीव खाता है। या शेर क्या खाता है बेटा, शेर क्या खाता है बेटा, मांस खाता है। बाघ क्या खाता है, मांस खाता है। मकड़ी क्या खाती है बेटा, कीटों को खाती है बेटा, छोटे छोटे कीटों को, छोटे कीटों को खाती है। ये खाता है और ये भी खाता है। छिपकली की बात करें तो किसको खाते बेटा, मच्छर को खाते हैं, कीटों को खाते हैं। गाय की बात करें, जो चीजें आपने किसके अंदर लिखी थी बेटा, भैंस के अंदर, वही लिखनी बेटा इसके अंदर। घास, भूसा, चारा, और क्या बेटा, अनाज, और बेटा पत्तियां। मनुष्य क्या खाता बेटा, घास नहीं खाता बेटा, क्या खाता बेटा, अनाज खाता है और मांस खाता है। मांस के अंदर टाइप नहीं लिखूंगा बेटा, चिकन खाता है कि मटन खाता है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। मांस के अंदर आ जाएगा, जो चीज को खाना होगा मनुष्य को वो खा लेगा, अपने को इतनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तितली क्या करती है बेटा, तितली खाती है बेटा पौधों को। क्या करती है बेटा, पौधों को, ठीक है बेटा। कौवा क्या खाता है बेटा, अरे कौवा अनाज खाता है। क्या खाता है बेटा, अनाज खाता है। कौवा मांस भी खाता है, ध्यान रख लेना, भूलना मत। कौवा कोई शुद्ध वेजिटेरियन नहीं बेटा, कौवा नॉन वेजिटेरियन है। जहां जहां पर किसी को जानवर की डेथ हुई पड़ी रहती है तो वहां पर कौन मंडराते बेटा, कुएं मंडराते। क्या मंडराते बेटा, कुएं मंडराते हैं। और अन्य की अपने को और किसी का नाम पता है नहीं, जितना दे रखा अपन उसका नाम लिख दिया आई थिंक पूरा। अरे कोई समस्या क्या भाई, अरे कोई बहनों भाइयों को कोई समस्या, बंधुओं को कोई समस्या क्या, आगे चले बेटा, चलो आगे चलते हैं। ये तो क्रियाकलाप नंबर 7 बता रहे हैं। सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में उन जंतुओं के नाम लिखें जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, आपको भोजन खाने वाले के 3 आधार लिखना है। एक तो हो जाएगा शाकाहारी, जो भाई साहब क्या खाएंगे, केवल पेड़ पौधे। एक हो जाएगा प्योर मांसाहारी, जो आने दो, वो क्या मांस खाऊंगा, सिर्फ ओनली क्या खाऊंगा बेटा, मांस खाऊंगा। और एक नाम आ जाएगा बेटा सर्वाहारी। क्या नाम आ जाएगा बेटा, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब खाना मिला अनाज तो ठीक है, अनाज नहीं है तो मांस है तो भी ठीक है। दोनों केस अपना पेट भरने की क्षमता रखते हैं। दोनों केस में क्या करते हैं, अपने पेट भरने की क्षमता रखते हैं, ठीक है बेटा। तो अपन बात करेंगे किसकी बेटा, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी की अगली क्लास के अंदर।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।